वेलकम बैक टू कोड न्यूज। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बारे में। तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीज पहले से ही क्लियर करा देना चाहता हूँ। अगर तुम मेरा वीडियो शुरू से ही देखते आ रहे होगे तो तुम्हें एक चीज तो पता होगा पहले से ही। अगर तुम कोई भी वीडियो देखना चाह रहे हो किसी भी सोशल मीडिया पे या फिर किसी भी सर्च इंजन पे, तो तुम क्या करते हो, सबसे पहले तुम रिक्वेस्ट करते हो। और वो रिक्वेस्ट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए या फिर डायरेक्ट वायर से तुम उस रिक्वेस्ट को भेजते हो डायरेक्ट राउटर पे या फिर सेल टावर पे। और सेल टावर ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए कनेक्ट रहता है तुम्हारे सर्वर से। तो सर्वर उस डेटा को तुम्हारे मोबाइल पे भेज देता है और ऐसे ही तुम वीडियो को देख पाते हो। इतना तो तुम्हें पता है। पर क्या तुम्हारे मन में एक भी बार आया कि जो भी रिक्वेस्ट तुम्हारे मोबाइल से निकल रहा है, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या फिर कोई भी चीज जो तुम्हारे मोबाइल से निकल रहा है और तुम इंटरनेट से कनेक्ट हो पा रहे हो, वो कौन सा डिवाइस है, वो कौन सा चिप है, तुम्हारे मन में आया? तो चलो वही चीज है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड तो मेनली यूज होता है लैपटॉप के लिए या फिर कंप्यूटर के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं मोबाइल के लिए, तो मोबाइल में भी अगर तुम वाईफाई से कनेक्ट हो रहे हो तो वाईफाई के लिए वायरलेस लैन चिप यूज होता है। या फिर अगर सेलुलर कनेक्शन का यूज कर रहे हो, मतलब सेलुलर टावर का यूज कर रहे हो, तो उस डेटा को उस नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए तुम्हारे मोबाइल में एक मोबाइल ब्रॉडबैंड चिप लगा हुआ होता है। जैसे कि कोई भी 3G 4G LTE या फिर 5G कोई भी जो कनेक्शन आ रहा है, कोई भी डेटा आ रहा है, उसको हैंडल करने के लिए मोबाइल ब्रॉडबैंड चिप लगा होता है। लेकिन इस वीडियो में हम कंसर्न है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को लेकर, तो इसीलिए हम लोग नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बारे में जानेंगे। तो चलो समझते हैं। इसको डिस्कस करने से पहले मैं तुम्हें तीन चीज बताना चाह रहा हूँ। पहला तो ये है कि वायर्ड एनआईसी, एनआईसी मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो एक वायर्ड एनआईसी होता है, एक वायरलेस एनआईसी होता है, एक यूएसबी एनआईसी होता है। तो ये दोनों एनआईसी है ना, एक वायर्ड एनआईसी एक वायरलेस एनआईसी, ये दोनों इंटरनल एनआईसी होता है जो कि तुम्हारे लैपटॉप में या फिर तुम्हारे पीसी के मदरबोर्ड में लगा हुआ होता है। और ये जो यूएसबी एनआईसी है ना, इसको एक्सटर्नली इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए तुम अपने लैपटॉप में या फिर तुम अपने पीसी में लगाते हो। तो चलो अब मेन टॉपिक पे आते हैं। A network interface card is a hardware component that allow a computer or devices to connect to a network। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक प्रकार का हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जो कि हेल्प करता है तुम्हारे डिवाइसेस को नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए। तो ये जो एनआईसी है ना, ये फिजिकल कार्ड है और ये तुम्हारे मदरबोर्ड में लगा हुआ हो सकता है या फिर ये कोई बिल्ड इन चिप हो सकता है तुम्हारे लैपटॉप में या फिर स्मार्टफोन में। और इट कनेक्ट्स टू वायर्ड नेटवर्क यूजिंग इथरनेट और वायरलेस नेटवर्क यूजिंग वाईफाई। तो इन चीजों का यूज करके कि अगर तुम वायर्ड से कनेक्ट हो रहे हो ना, तो तुम इथरनेट का यूज करोगे। जैसे कि अगर तुम वायर का कनेक्ट हो रहे हो तो यहाँ पे देखो ऑप्शन भी बना हुआ है कि इथरनेट केबल यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, तो वही इथरनेट का यूज करोगे। अगर तुम वायरलेस नेटवर्क का यूज करोगे तो तुम ये इस चीज का यूज करोगे, इस एनआईसी का यूज करोगे इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए, जो कि वायरलेस वाला मतलब एंटीना भी यहाँ पे लगा हुआ दिख रहा है तुमको। तो ऐसे ये सारे एनआईसी हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हैं, तुम देख लो। तो चलो आगे डिस्कस करते हैं। क्या होता है कि एनआईसी टेक्स डिजिटल डेटा फ्रॉम योर कंप्यूटर। मान लो, इसको समझने के लिए तुम्हें एक चीज और समझना पड़ेगा कि मान लो तुम कोई भी डेटा भेजना चाहते हो या फिर अपलोड करना चाहते हो सर्वर पे, या फिर तुम डेटा को भेजना चाहते हो किसी और आदमी के पास, कोई भी वीडियो को मान लो भेजना चाहते हो। तो उस वीडियो को भेजने के लिए एनआईसी क्या करेगा, तुम्हारे डिजिटल डेटा को लेगा तुम्हारे कंप्यूटर से जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होता है, और उसको कन्वर्ट कर देगा ऐसे सुटेबल फॉर्मेट में ताकि वो नेटवर्क के ऊपर ट्रांसमिट हो पाए। या फिर उसको कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिक सिग्नल वाले फॉर्मेट में ताकि इथरनेट के ऊपर वो डेटा ट्रांसफर हो पाए। या फिर अगर तुम वाईफाई के यूज करके तुम डेटा को ट्रांसफर करना चाह रहे हो, उस वीडियो को भेजना चाह रहे हो या फिर अपलोड करना चाह रहे हो, तो रेडियो सिग्नल का यूज करेगा। तो उसमें वाईफाई एनआईसी का यूज करेगा, यहाँ पे देख भी लो, तो वाईफाई एनआईसी का यूज करेगा भेजने के लिए। तो चलो आगे समझते हैं। और जैसे ही एक फॉर्मेट मिल गया कि तुम इलेक्ट्रिक सिग्नल का यूज करोगे या फिर रेडियो सिग्नल का यूज करोगे, तो उसके बाद से जो एनआईसी क्या करेगा, जो कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, तुम्हारे वीडियो को या फिर तुम्हारे कोई भी डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ेगा और सभी पैकेट्स में मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस लगा देगा। और ये दोनों हेल्प करता है कि अच्छे से जो तुम्हारा डेटा है, जिसके पास भेजना चाह रहे हो या फिर जिस सर्वर पे अपलोड करना चाहते हो, अच्छे से उसके पास पहुंच जाए। तो जैसे ही ये तुम कर लेते हो, तो एनआईसी क्या करता है, जो तुम्हारे
छोटे छोटे पैकेट्स में जो तुम डेटा तोड़ दिए हो एनआईसी का यूज करके, तो वो डेटा चला जाएगा नेटवर्क के पास, किसका यूज करके, राउटर का यूज करके और स्विच का यूज करके। तो अच्छा एक बात बताओ, जैसे तुम्हारे कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में जो एनआईसी लगा हुआ है, एनआईसी तो तुम्हारे डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ दिया एक पर्टिकुलर फॉर्मेट का यूज करके। तो छोटे छोटे पैकेट्स में जब तोड़ ही दिया है और उस डेटा को राउटर के पास अगर भेज ही दिया है, तो राउटर से तुम्हारा डायरेक्टली सर्वर से कनेक्ट है। जब सर्वर से जब कनेक्ट ही है तो आराम से डेटा को भेजो और रिसीव करो, बस बात ही खत्म। तो आई थिंक तुम समझ में आया होगा कि कैसे ये काम करता है। और इस चीज को करने के लिए तुम कुछ सॉफ्टवेयर का यूज करते होगे, चाहे व्हाट्सअप हो गया या फिर कोई भी और भी सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब हो गया, उसी का यूज करके ना तुम एक दूसरे के पास डेटा भेजते हो या फिर सर्वर के पास डेटा को अपलोड करते हो। तो वही सॉफ्टवेयर का तुम यूज करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए, और यही इनेबल करता है कि कैसे तुम अपने कंप्यूटर से चाहे अपने लैपटॉप से किसी भी डेटा को भेजोगे या फिर रिसीव करोगे। तो आई थिंक तुम समझ गए होगे कि एनआईसी कैसे काम करता है और ये जो डिवाइस है वो कैसे वर्क करता है तुम्हारे डेटा को भेजने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।